इंडिया, जहाँ हर शहर के कोने में एक कहानी छुपी है। कहीं एक बंगलो जहाँ आधी रात को खिड़की से कोई झांकता है, तो कहीं एक घर जहाँ 3 आत्माएं आज भी अपना सीक्रेट छुपा के बैठी है। तो क्या हाल है लॉन्डो? आ गया मैं एक और नई वीडियो के साथ। हॉन्टेड हाउसेस या यूँ कह लो हॉन्टेड प्लेसेस काफी थ्रिलिंग टॉपिक है, क्यों है ना? पर हम में से ज्यादातर लोग इंडिया में हॉन्टेड प्लेसेस के नाम पे भानगढ़, कुलधरा जैसे कुछ गिने चुने जगह के नाम ही जानते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे 2 हॉन्टेड हाउसेस के बारे में, जो वैसे तो इंडिया के 2 अलग अलग प्लेसेस में मौजूद है, पर उनकी स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम में से जितनों को भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे भूत के नाम पे बकचोदी करने वाला हूँ, तुम सबकी उम्मीदों पे पहले ही पानी फिर चुका है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन हॉन्टेड हाउसेस के रिलेटेड र्यूमर्स, और वो कितने ज़्यादा सच है और कितना ज़्यादा र्यूमर है उस बारे में। क्योंकि बहनचोद मुझे इन सब चीज़ों में इतना कुछ यकीन नहीं है, और कमेंट में तुम भी बताना तुम कितना यकीन करते हो और कितना इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते। तो जैसा कि तुमने थंबनेल में देख ही लिया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले 2 हाउसेस के बारे में, जिसमें से एक तो मौजूद है शिमला के ठंडे पहाड़ों में चार्लेवाइल मैंशन, और दूसरा मौजूद है हैदराबाद के गर्म शहर में कुंदन बाग हाउस। कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम में से कोई भी कभी यहाँ पर गया है तो। एंड यस, एंड तक बने रहना, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फोकलोर अबाउट दिस हॉन्टेड हाउसेस, but also we will discuss the real life incidents and analytics of these houses. So during the British era, 1913 के आसपास का टाइम था, शिमला में एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे जिन्हें उस जगह पे काफ़ी सुंदर विला चाहिए था, और यही वो विला था जिसका आज नाम है चार्लेवाइल मैंशन। मतलब नाम उन दिनों से ही था, और इसका जो नाम पड़ा था वो पड़ा था इसके क्रिएटर के नाम पर, मतलब जिन्होंने ये विला बनाया था। अगर हम एक्चुअल हिस्टोरिक ओरिजिन की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे बना हुआ एक विक्टोरियन आर्किटेक्चर का हाउस है, जिसे बनाया था ब्रिटिश कैप्टन चार्ल्स पैट, जिनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है चार्लेविल मैंशन। एंड अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स एंड फोकलोर, चार्ल्स पैट की ही स्पिरिट है जो कि इस हाउस को हॉन्ट करती है। विक्टर बार्ले, जो कि इस मैंशन में रहने आए थे रेंट पे, वो जब पहले दिन यहाँ पर आए तब तो सब कुछ ठीक था, पर रात होते ही उसकी जो गांठ फटी वो तो सिर्फ बार्ले को ही पता था, क्योंकि पहली रात ही अजीब चीजें होना शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप ही खुल गए, फर्नीचर हिलने लगा, और एक बड़ा मिरर अपने आप टूट गया बिना किसी वजह के। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लेजेंड्स, बार्ले को पैरानॉर्मल जो इंसिडेंट्स है उनमें काफी ज्यादा बिलीफ था। उसने अपने बेडरूम को लॉक करके रखा पूरी रात टेस्ट करने के लिए, पर अगली सुबह उस रूम का जो हाल था वो देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। अगर लोकल लेजेंड्स की माने तो रात के टाइम किसी भी अननोन रूम से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं उस मैंशन से। कहीं एक लेडी इन व्हाइट विंडो के पास खड़ी होती है, तो कभी स्टेयरवेल में कोई साया झटका देता है। खैर, ये तो गई लोकल्स की बात है, और हम जानते हैं लोकल्स चूतिए होते हैं। तो हम बात करते हैं साइंटिफिक ग्राउंड्स की। साइंटिफिक ग्राउंड्स पे इस जगह के कितने रिकॉर्ड्स है और कितना कुछ सच है उस बारे में। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, इस जगह पे कोई भी कंफर्म डेथ रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी मर्डर फाइल नहीं है। इस जगह पे कुछ है तो बस एक पुरानी कहानी जो कॉमेडियंस की तरह हर शहर में फैल चुका है। कट टू पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स, उनकी माने तो उनके मुताबिक भी यहाँ पर कोई स्पिरिट की प्रेजेंस नहीं है। जो भी है वो बस लोकल र्यूमर्स है। फिर भी लोकल्स की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर एंट्री प्रोहिबिटेड कर दी गई है। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, इंस्टा रील्स बनाने की कोशिश करते हैं, पर अथॉरिटीज उन्हें साफ साफ वार्न करती है कि ट्रेस पासिंग से भी ज्यादा डेंजरस है यहाँ के लोगों के बिलीव्स। ऐसे लट बजाएंगे ना कि पीछे से घुसाएंगे और मुंह से बाहर निकल आएंगे, और वो भी इतना मोटा लट कि पीछे से ले भी नहीं पाओगे। जो भी हो, शिमला का हॉरर तो बस एक कहानी बन के रह गया है आज की डेट में, पर हैदराबाद का हॉरर क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी सच्चाई, और क्या मानते हैं लोग उसे आज के डेट में। चलिए बात करते हैं कुंदन बाग द विचेस लेयर के बारे में। 2002 हैदराबाद के कुंदन बाग एरिया में एक घर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो लोगों ने बकचोदी ना करते हुए पुलिस को बुलाया। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि पुलिस क्या करती है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ। पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर वो बदबू इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो मजबूर हो गई गेट तोड़ के अंदर जाने के लिए। और जब वो लोग गेट तोड़ के अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देख के वो लोग पूरी तरीके से चौंक चुके थे। घर के अंदर थे 3 डेड बॉडीज,
ना जाने कितनी महीनों से सड़ रही थी शायद से वहाँ पे। घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी पर लाइट्स अब भी फ्लिकर कर रही थी। तीनों के बारे में जब आसपास पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो घर असल में उन तीनों का ही था और उन तीनों का जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। नेबर्स ने कहा वो तीनों रात को व्हाइट कपड़ों में मोमबत्ती लेके चारों तरफ घूमती थी, कभी टेरेस पर कभी गार्डन में, जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। और बहनचोद इस नेबर को देखने की क्या चुल मची हुई थी कि वो क्या कर रही थी। जब पुलिस घर के अंदर गई तो उन्हें बॉटल्स में रेड लिक्विड, वॉल्स, ब्लैक स्टेन्स और एक अजीब एनर्जी महसूस हुई जो लोगों के अंदर तक घुस जाए। मीडिया ने उस घर को नाम दिया द विचेस लेयर और तब से कुंदन बाग का नाम हॉरर मैप पे भी लिख दिया गया। ये तो थी लोकल लेजेंड्स और मीडिया की बातें। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल इंसिडेंट और एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनकी माने तो इनके अंदर फेनल पॉइजनिंग पाई गई, ना कि कोई रिचुअल्स का साइन पाया गया। और नेबर्स जो विचक्राफ्ट और रिचुअल्स की बातें कर रहे थे उसका भी कोई ठोस सबूत कहीं पर भी नहीं मिला, ना ही कोई सेक्रीफाइस का सबूत। मोटा मोटा कहा जाए तो ये बस एक फैमिली ट्रेजेडी थी और कुछ नहीं, जिसे बस लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। पर सब कुछ साबित होने के बाद भी ये चूतिया लोग अपनी ही जिद पर अड़े रहे। ये चूतिए लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये बस एक नॉर्मल फैमिली ट्रेजेडी है, ना कि कोई विचक्राफ्ट। क्योंकि सच जो है वो बोरिंग थी पर र्यूमर जो था वो एकदम माल मसालेदार था, हॉरिफाइंग था। वैसे तो कुंदन बाग आज भी बंद है, पुलिस ने बैरिकेड लगा के रखा है, पर हर साल कुछ लोग चुपके घुस जाते हैं बस चुतियापंती करने के लिए, अपनी चुतिया पे भरे रील्स बनाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों घरों में ही एक अजीब सी सिमिलरिटी है। चार्ले भाईल में भले ही कोई मर नहीं गया फिर भी लोगों को उसके बारे में सोच के ही डर लगता है। वहीं अगर देखें तो कुंदन बाग में वाकई में लोग मर गए थे पर उनका सच किसी को सुनना नहीं है। देखा जाए तो एक जगह फोकलोर ने सच बना दिया और दूसरी जगह ने सच को ही फोकलोर बना दिया। चार्ली भाईल मैंशन एक हॉरर स्टोरी है बिना किसी सच्चाई के, वहीं कुंदन बाग एक हॉरर स्टोरी है उसकी सच्चाई की वजह से। देखो यार, मेरा तो एक ही ओपिनियन है कि हम सबको शायद हॉन्टेड जगह नहीं हॉन्टेड कहानियाँ चाहिए, क्योंकि जगह अगर वाकई में हॉन्टेड होती ना तो बहनचोद किसके कान में इतना दम है कि उस हॉन्टेड जगह पर चले जाए, वो भी बस वीडियो बनाने के लिए। करंटली शिमला का जो घर है वो अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हैदराबाद का घर कम्प्लीटली सील है, पर इन दोनों ने ही अपने अंदर जो हॉन्टेड स्टोरी छुपा के रखी है वो आज भी जिंदा है। दो घर, दो श्राप, एक झूठ से बना और एक सच को तोड़ के बनाया गया। चलो यार, आज के लिए काफी बकचोदी हो गई, सोचा कुछ अलग करूं। सब लोग तो बस हॉरर एस्पेक्ट को लेके बकचोदी करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रियल साइड के बारे में बात करूं। कमेंट में बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं दूसरे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। एंड हाँ, कमेंट करना कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब शुरू किया है। तुम लोगों का मन हो तो मेरे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।